हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 29 जनवरी 2012 को ऑफलाइन शिफ्ट में हुआ था। और जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल में करवा दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रिया दी गई है। पहला है हमारा लोहे पर जंग लगना, सेकंड है मोमबत्ती का जलना, थर्ड है श्वसन और फोर्थ है हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो बताना है इसमें कि इनमें कौन सी दो धीमे दहन करने वाली दर्शाती हैं। तो धीमे दहन जो करेंगी वो जो लोहे पर जंग लगना और श्वसन यानी पहला और तीसरा जो है वो धीमी दहन करेंगी, इसलिए राइट आंसर जो हमारा पहला और तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सा जीव है। पहला ऑप्शन है ईस्ट, सेकेंड ऑप्शन है शैवाल, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, फोर्थ है हमारा जीवाणु। तो राइट ऑप्शन जो हमारा फोर्थ हो जाएगा यानी जीवाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या जल, या कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड या जल, या केवल कार्बन डाइऑक्साइड, या केवल कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड या जल। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा मुक्त अंत वाले प्रश्न के उत्तर पर, सेकेंड है हमारा उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप पर सक्षम होने, थर्ड ऑप्शन है हमारा विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताने, फोर्थ ऑप्शन है दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा, यानी दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मीयमान की एसआई इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है जूल प्रति किलोग्राम, सेकेंड ऑप्शन है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है किलो जूल प्रति किलोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है कैलोरी। इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के नाम में जानी जाती है। फर्स्ट है पाश्चुरीकरण, सेकंड है जीवाणुनाशक, थर्ड है समांगीकरण और फोर्थ है किण्वन। किण्वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन जो है ईस्ट द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति का एक मुख्य सीमा यह है कि ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन है एक मनोवैज्ञानिक पद्धति विज्ञान में है। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान में प्रयोगात्मक आकलन को पर बल देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा अवलोकन कौशल आकलन करने या विद्यार्थियों को अधिकतम कठिनाई वाले क्षेत्रों को निदान, सेकंड है थर्ड है हमारा मुख्य रूप से प्रायोगिक कौशल परीक्षण, और फोर्थ है महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं की परीक्षण। इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिकतम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आहारी रेशे होते हैं, तो आहारी रेशे क्या होते हैं? वो जो होते हैं रुक्षांश होते हैं, यानी रुक्षांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे को हम रुक्षांश कहते हैं और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ी भूमिका निभाते हैं। निष्कासन करने में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके लिए सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो रुक्षांश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होता है? यदि किसी वस्तु की आवृत्ति घटती है तो उसका आवृत्ति निर्भर करती है तारत्व पे, तो उसका तारत्व जो है वो घटेगा। और यदि किसी उसका आयाम बढ़ता है तो आयाम जो निर्भर करता है वो प्रबलता पर निर्भर करता है, तो आयाम बढ़ रहा है तो प्रबलता जो है वो भी बढ़ेगी। तो देख लेते हैं राइट ऑप्शन, आवृत्ति घटती है तो तारत्व घटता किस में दिया हुआ है? थर्ड ऑप्शन में दिया है तारत्व घटता है तो आयाम बढ़ता है, तो प्रबलता किस में बढ़ेगी? सेकेंड ऑप्शन दिया प्रबलता बढ़ेगी, तो राइट ऑप्शन जो हमारा सेकेंड हो जाएगा, यानी तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्रेलिक, सेकेंड है पॉलिएस्टर, तीसरा है नायलॉन, फोर्थ है
हमारा रेयान। तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा रेयान, ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान शिक्षण में रचनावादी उपागम की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने। सेकंड है कमजोर विद्यार्थियों के अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता में उपलब्ध कराने। थर्ड है समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग कराने। फोर्थ है विद्यार्थियों को अनुभवी अधिगम कराने। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा, विद्यार्थियों को अनुभवी अधिगम उपलब्ध कराना हमारा राइट आंसर जो है इसका फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटन होता है, तो कौन सी गैस होती है? तो वो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न गैसों के मिश्रण से बने होता है हमारा वायुमंडल। इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 78% नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है, जो ओजोन परत का क्षय कर रही है, वो फ्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बट इसमें दम घोटू गैस पूछा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलके, तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भूकंपीय तरंगे का रिकॉर्ड भूकंप लेखी है। सेकंड ऑप्शन है भूकंप लेखी भूकंप ब्लेक सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ही हो जाएगा, यानी भूकंप लेखी भूकंप ब्लेक सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के रूपात्मक आकलन की प्रमुख विशेषता है? पहला ऑप्शन है हमारा, इसके उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। सेकंड ऑप्शन है इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समन्वित करना। थर्ड ऑप्शन है यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। तो राइट आंसर जो हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति है। तो परियोजना पद्धति हमारे फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों के तर्कड़ा कौशल को दृढ़ करने। सेकंड है कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ाना। थर्ड है हमारा विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देना। फोर्थ है विद्यार्थियों को अंक संबंधी योजनाओं को समन्वित करना। इसका हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी A, B, C और D ने जब सूखे लिटमस पत्र पर ठोस बेकिंग सोडा यानी खानिक सोडा के साथ रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए। तो जब सूखे लिटमस पेपर के साथ, जो सूखे लाल लिटमस या नीले पत्र को ठोस बेकिंग सोडा के साथ रगड़ा जाता है तो वह कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि बेकिंग सोडा नमी की उपस्थिति में ही लिटमस पत्र का प्रभाव डालता है। और यहाँ पे सूखे लिटमस पेपर की बात कर रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दोनों में ही कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लाल लिटमस पेपर में भी और नीले लिटमस पेपर में भी। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, हमारे डी ऑप्शन में ही दिया है। तो इसलिए राइट आंसर जो हमारा सेकंड जो है हमारा डी दिया हुआ है, राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। तो किस पे बल दिया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों की समय पाबंदी नियमितता का सही तरह से जांच। सेकंड है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता। थर्ड ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार। फोर्थ है हमारा, लिखित रिकॉर्ड रखने में आदत विकास करने में शिक्षार्थियों की सहायता। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है वो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, यानी इसमें विद्यार्थियों की सहायता करने यानी सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच में विद्यार्थियों की सहायता करने, राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना। सेकंड ऑप्शन है अध्ययन के अंत में दिए गए अभ्यासों के हल करने में निपुणता विकसित करना। थर्ड है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। फोर्थ है वैज्ञानिक के नाम और विज्ञान की खोज की याद करना। इसमें याद करना है, निगेटिव टैग वर्ड भी है, रट्टाफिकेशन कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। और केवल अभ्यास प्रश्नों को ही हल करने में ही निपुणता प्राप्त कर लेना, हमारा ऑप्शन कट जाएगा ये भी। और केवल सूत्र सीखना ही नहीं होता, तो राइट ऑप्शन जिसमें संज्ञानात्मक विचार हो रहा है यानी तार्किक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा इन्फ्लुएंजा, सेकेंड है हेपेटाइटिस ए,
थर्ड है हमारा डेंगू बुखार, फोर्थ है हमारा हैजा। तो प्रतिजैविक जो होता है वो जीवाणुओं से बनते हैं। तो जीवाणु का ऑप्शन जो दिया है, बैक्टीरियल डिजीज जो दिया हुआ है वो हैजा है। इसमें फोर्थ ऑप्शन जो हैजा है यही बैक्टीरियल डिजीज है। तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। और बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए और डेंगू बुखार जो है वो वायरल डिजीज़ है, तो इसलिए वो ऑप्शन तीनों कट जाएंगे। हमारा जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो हैज़ा है, तो जो प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी हो जाएगा, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट, बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है, तो पेट का सुपरिचित प्रकार है। इसका हमारा जो राइट आंसर है कृत्रिम रेयान या कृत्रिम रेशा, पॉलीएमाइड या पॉलीएस्टर या एक्रेलिक। इसका राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी पॉलीएस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो यानी कोई धातु है उस पर विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो चालक पे किस पे ऊष्मा उत्पादित करती है, तो किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ की लंबाई और मोटाई और दोनों पर। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मांसपेशियों में सुचारू रूप के लिए खनिजों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है, आयोडीन की, फ्लोरीन की या लौह की, आयोडीन की। तो मांसपेशियों को सुचारू रूप से तैयार खनिजों में जो पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, थर्ड ऑप्शन हमारा दिया लौह एवं कैल्शियम, तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड ही हो जाएगा, लौह और कैल्शियम, इसका राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधा घर का प्रभाव कर कारण है, तो मीथेन, जलवाष्प से कार्बन डाइऑक्साइड। और सेकंड ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है इसमें दिया है, तो ये कट गया ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, और इसमें दिया हुआ है फोर्थ में देख लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन दे दिया है तो ये भी कट जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट आंसर जो है मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा इसका जो है फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो चूने के पानी का दूधिया कारण किस रंग के होता है। तो विलयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो है वो चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलयनों की अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है, तो निम्नलिखित अवलोकन में से सही रूप से सारणी अवलोकन कौन सा है। तो देख लेते हैं कौन सा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जो बेस होते हैं यानी क्षार होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। इतना हम जान लिए, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लाल लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं दिया है, तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्षार है, तो लाल लिटमस पेपर में जो लाल लिटमस पेपर होगा उसको नीला कर देगा, बट इसमें दिया कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ से हमारा गलत है। और नीले लिटमस पेपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें लाल दे दिया, ये कट गया। और सोडियम क्लोराइड जो है वो क्षार है ना कि अम्ल, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। सेकेंड ऑप्शन है चूने का पानी, चूने का पानी हमारा क्षार है, तो इधर उदासीन दिया हुआ ये भी हमारा कट गया, इसमें क्षार होना चाहिए था, क्षारी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। और नीले को लाल नहीं करता, लाल को नीला करता है, ये सही दिया हुआ लेकिन उदासीन है, तो यहाँ से हमारा कट जाएगा। और सी ऑप्शन जो है सिरका, सिरका हमारा एसिड है तो इसमें उदासीन दिया है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो कपड़े धोने का जो सोडा होता है वो हमारा क्षार होता है, तो इसमें क्षार सही दिया हुआ है। तो लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा सही दिया हो। और नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन हमारा जो है वो डी राइट दिया हुआ है। तो डी हमारा किस में दिया है, सेकेंड ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन दिया है, तो इसलिए राइट आंसर जो हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? फर्स्ट है विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन, सेकेंड है प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, थर्ड है विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन, फोर्थ है हमारा क्षेत्र भ्रमण। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 87 जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका जो यानी 27, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकेंड हो जाएगा, यानी प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, यानी प्रयोगशाला में कर रहा है तो इसलिए हमारा राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 यानी 28, इसको हम समझ सकते हैं। तो एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रकरण कौशलों को अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके? पहला है हमारा परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति ज़्यादा। इसका राइट आंसर जो है वो हमारा पहला ही हो जाएगा, प्रयोगशाला पॉजिटिव टैग वर्ड भी दिख गया है, तो हमारा राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, व्याख्यान कम प्रदर्शन ज़्यादा, दत्त कार्य कम व्याख्यान कम, तो राइट आंसर वो पहला ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप में पहचाना जा सकता है? तो पहला है फलीदार पौधों की जड़ें परजीवी विलेयशील नाइट्रोजन यौगिक, सेकेंड है फलीदार पौधे सजीवी तने की ग्रंथि, थर्ड है जड़ों की ग्रंथि घटपर्णी नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा, फोर्थ है हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों की ग्रंथियां फलीदार पादप। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ों और फलों की फलीदार पादप। यानी राइजोबियम भूमि का वो जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का यौगीकरण करता है, और राइजोबियम दलहनी फसलों में जड़ों में ग्रंथियों में बनाने की क्षमता रखने वाला उस जीवाणु का नाम है जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे तक पहुंचाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न हमारा, एक प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर में 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 छोटे विभाजन प्रदर्शित करता है, इसका तात्पर्य है कि तापमापी तक उचित रूप से पढ़ा जा सकता है। पहला ऑप्शन है 55.2 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड है 55.25, थर्ड है हमारा 55.1 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 55.5। तो जो एक छोटे भाग का पैमाना 1/5वां भाग होगा, तो इसका जो है हमारा 0.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा 55.2 डिग्री सेल्सियस, यानी पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।